Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Abdullah. I am lecturer at रिफा इंटरनेशनल कॉलेज सरगोदा रोड कैंपस। मैं आपको बच्चे ये जो फिजिक्स है इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स क्या है, लेकिन उससे पहले मैं बेटा यहाँ पर एक वर्ड यूज किया, फिलोसफी। फिलोसफी मीन स्टडी अबाउट एनीथिंग। अगर हम अर्लियर टाइम्स में जाएं तो बेटा उस वक्त ना लाइट थी, ना बेटा कोई आग थी, नहीं कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जिसको बेटा जो है वो हम कैथोलॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे उस वक्त जो आग जलाई गई वो बेटा थी पत्थरों से जलाई गई थी, तो ये क्या है, आइडिया अबाउट एनीथिंग। ठीक है, लेकिन उस वक्त नहीं पता था कि आग क्यों जल रही है, उसकी रीजन क्या है, फ्रिक्शन। वो हमें किसने बताया, फिजिक्स ने। तो फिलोसफी के बाद बेटा जब लॉजिक की बात हुई, लॉजिकली बात हुई, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइंस। साइंस में क्या होता है, इसमें सबसे पहले बेटा आता है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस होता है, हाइपोथेसिस के बाद एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट्स होते हैं, रिजल्ट्स के बाद बेटा थ्योरी और लॉ। ठीक है, इसी तरह फिर बेटा साइंस के बाद हमारे पास दो तरह, वो आगे फर्दर दो इसमें डिवाइड हो जाती है। एक है बायोलॉजिकल साइंस, एक है फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस क्या होती है, स्टडी अबाउट लिविंग थिंग। स्टडी अबाउट लिविंग थिंग बेटा उसको हम किस में पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल साइंस में। और फिजिकल साइंस में स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब जो लिविंग थिंग के बारे में जो बेटा स्टडी करना है उसमें बेटा आगे फर्दर जब बायोलॉजिकल साइंस डिवाइड हो जाती है, वो आ जाती है बायोलॉजी, जूलॉजी, जू मीन एनिमल। ठीक है, जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी और फर्दर मोर और बहुत सी इसकी ब्रांचेज हैं। बट इसी तरह जो फिजिकल साइंस जो है वो बच्चे हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स है, तो वो उसमें आता है मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, और आगे जो कंप्यूटर साइंस है वो बेसिकली इट इज नॉट अ डायरेक्ट ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, इट इज अ सब ब्रांच। तो ये बेटा मैथ और फिजिक्स के कुछ फॉर्मूलाज और कुछ आइडिया से मिलके कंप्यूटर साइंस बनी। बट नाउ अब बेटा ये क्या है, ये डायरेक्ट ब्रांच बन गई है साइंस की। ठीक है, तो अब इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली क्या है, फिजिक्स। फिजिक्स क्या होता है बेटा, ये सबसे पहले हमने पढ़ना है। तो इसमें आता है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। हमने फिजिक्स का डिस्कस करना है। तो बेटा फिजिक्स में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मैट्रिक क्लास कर लेते लेकिन वो डेफिनेशन याद नहीं होती, उनको पता नहीं होता। तो बेटा मैं बेसिकली जो बच्चों को डेफिनेशन याद करवाता हूं वो इस फॉर्मूला से, उसमें आ जाता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। दिस इज आइंस्टाइन रिलेशन। बट अब आप किसी को भी बताएं कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर फिजिक्स की डेफिनेशन है, वो कहेगा पता नहीं क्या कह रहे हो आप। ठीक है, तो इस चीज से उसको बाद में एक्सप्लेन करना है कि ये होता क्या है। तो बेटा अगर मैं फिजिक्स की डेफिनेशन देखूं तो ये मैंने ऊपर लिखी है, तो इसमें बेटा क्या लिखी हुई है, देखें, द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की ब्रांच है इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड दियर रिलेशनशिप। अब अगर मैं इसकी ये जो मैंने बताया कि कोई भी कहे E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इट इज अ डायरेक्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। यस, M stands for mass, matter, E stands for energy and C is the constant speed of light। ठीक है, तो ये इनका क्या है, आपस में रिलेशन। तो अगर हम किसी को भी एक्सप्लेन करना चाहें कि डेफिनेशन फिजिक्स की क्या है, तो उसको हम बता सकते हैं E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, अब E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है। इसी तरह बेटा मैं जब बच्चों को बताता हूँ तो न्यूटन लॉ जो है उनको याद करना बहुत आसान है। न्यूटन के 3 लॉज को याद करना बहुत आसान है बाय यूजिंग इक्वेशन। देखें, F इज इक्वल टू 0। व्हाट इज दिस, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसी तरह F इज इक्वल टू एम ए। अब ये क्या है, न्यूटन साइकिल लॉ ऑफ मोशन है। इसी तरह F प्राइम इज इक्वल टू माइनस है। ये 3 इक्वेशन जो है ये हमें बेटा न्यूटन के तीनों लॉ के बारे में बता देती है। तो इसी तरह अगर फिजिक्स की डेफिनेशन याद करनी है तो हम ये इक्वेशन को सिंपली देख के, इसको याद करके, इसको पढ़ के, तो हम फिजिक्स की डेफिनेशन याद कर सकते हैं, जो कि बहुत से बच्चों को 9th क्लास में सिर्फ बता दिया जाता है लेकिन उनको याद नहीं करवाई जाती, उनको बताया नहीं जाता। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई पूछे किसी की डेफिनेशन क्या है तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वो क्या, व्हाट इज दिस। तो आप बेटा उसको एक्सप्लेन करें कि ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड दियर रिलेशनशिप। ठीक है, फिर जैसे ही हम कोई भी ब्रांच पढ़ते हैं तो बेटा आगे उसकी जो है कुछ ब्रांचेज होती हैं। जैसा फिजिक्स है, अब फिजिक्स में क्या, फिजिक्स में ही पढ़ेंगे। ठीक है, लाइट कैसे बनी, इसी तरह बेटा जब कुछ मोशन के मूव कैसे कर रही है, न्यूटन के लॉ इसमें आते हैं।
ये सारी चीजें। तो बेटा इसके अंदर ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स में सबसे पहले अगर मैं बात करूं, बहुत सी ब्रांचेज हैं, इसमें मैंने कुछ लिखी हैं लेकिन बहुत सी ब्रांचेज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, फिर इसी तरह साउंड क्या है? आवाज। ये बेटा ये पूरी ब्रांच है फिजिक्स में। फिर लाइट है, फिर हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है। अब नाउ अ डेज जो फिजिक्स में जो सबसे ज्यादा बेटा डिस्कस की जा रही है वो दो ब्रांचेज हैं, एक क्वांटम है और एक न्यूक्लियर है। क्वांटम का स्टडी ऑफ लाइट, और न्यूक्लियर क्या है जो बेटा आजकल हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा इन है डिफरेंट एरिया में। फिर इसके बाद ब्रांचेस के बाद बेटा आ जाती है क्वांटिटीज की बात। तो क्वांटिटीज से पहले हमें कुछ चीजें पता हो जाए, क्वालिटी और क्वांटिटी, ये बेटा दो डिफरेंट चीजें हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, कैन नॉट बी मेजर्ड, ठीक है, बाय एनी मीन, किसी भी तरीके से उसको मेजर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल पेन, मैं यहां पे एग्जांपल लिख रहा हूं बेटा, वो है पेन। ठीक है, इसकी वैल्यू है कोई? नो। हाउ मच? बहुत ज्यादा, बहुत कम, हल्की, ज्यादा। ये क्या? क्वालिटी, नॉट अ क्वांटिटी। ठीक है, सो पेन। इसी तरह बेटा हंगर, भूख कितनी है? बहुत ज्यादा लगी है, बहुत कम लगी है, वैल्यू नहीं है, 10 है, 15 है, 20 है, ये बेटा इसमें कोई चीज नहीं है, जस्ट इतना है, भूख लगी हुई है। ठीक है, इसी तरह बेटा और बहुत सी हमारे पास क्वांटिटीज हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि क्वालिटी में आती हैं। अब दूसरी चीज क्या है? क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होता है? दैट कैन बी मेजर्ड बाय एनी मीन, जिसको हम किसी तरीके से मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास जो है वो लेंथ, फिर इसी तरह मैस, टाइम, एक्सेट्रा, ये बेटा ये हमारे पास क्या है? क्वांटिटीज में आ जाता है कि ये हमारे पास 10 मीटर लेंथ है, 2 किलोग्राम मैस है, या 5 सेकंड टाइम है। तो ये बेटा जो है हमारे पास। तो इसी तरह फिर आगे फिजिक्स में हमारे पास जो नया टॉपिक आ जाता है वो बेटा आ जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन बेसिकली इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जिसको मेजर कर सकते हैं उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटीज की आगे फर्दर बच्चे हमारे पास दो टाइप्स हैं, नंबर 1, नंबर 2। एक है बेटा यहां पे हमारे पास बेस क्वांटिटी, नंबर 2 डिराइव क्वांटिटी। अब अगर हम 9th की बात करें तो बेटा 9th में सारा कुछ याद करवा देते हैं, बता देते हैं बेस क्वांटिटीज क्या है, डिराइव क्वांटिटीज क्या है। फर्स्ट ईयर में इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बच्चे ने पढ़ के आए हैं। तो बेटा इसमें बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं? दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव नहीं कर सकते, इनको हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं। डिराइव क्वांटिटीज नेम से पता लग रहा है, डिराइव अखज करना, बनाना। तो बेटा ये कौन सी? दूस क्वांटिटीज विच कैन बी डिराइव फ्रॉम बेस क्वांटिटीज, उनको बच्चे हम क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटीज कहते हैं, उनको डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, अब इनकी बेस क्वांटिटीज कितनी है? 7, ये फिक्स है, 7 है। और इनके अलावा बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी क्या है? डिराइव क्वांटिटीज है। ठीक है, अब इसमें जो बेटा हमारे पास आ जाती है बेस क्वांटिटीज है वो 7, आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। मैं यहां पे लिखने की कोशिश भी करता हूं। ये बेटा ये बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज में 7 है। देयर आर 7, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बेटा नंबर 1 मैस, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, amount of substance, electric current, and last one is intensity of light.
ठीक है बेटा। अब इनकी रिप्रेजेंटेशन है। अब मैथ्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? मैथ्स को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। ठीक है। लेंथ को बेटा हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम, इसको बेटा स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बेटा इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट को I से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मोस्टली जगहों पे बेटा J से रिप्रेजेंट किया जाता है। बट अब हम यहाँ पर जो है वो अगर आप देखेंगे इसकी फर्स्ट बुक में तो बेटा I भी यूज हुआ है, तो I जो है वो करंट के लिए भी यूज करते हैं, तो इसी वजह से मिक्स आउट मैंने यहाँ पे J लिखी। ठीक है। अब इनके यूनिट भी हैं। इनके यूनिट क्या है? किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन, मोल, एम्पेयर एंड देन वॉट, पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा। ये कुछ हमारे पास जो यूनिट्स हैं बेटा ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इनके ये हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं और इनके हमने यूनिट लिखी है। ठीक है। अब इसी तरह डिराइव क्वांटिटीज है, तो बेटा डिराइव क्वांटिटीज क्या होंगी? जो इन सब से मिलके बनेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं डिराइव क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी में फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, वॉल्यूम में बेटा क्या होता है? 3 लेंथ मल्टीप्लाई होती है, तो मीटर क्यूब। ठीक है। इसी तरह वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड। अब देखें इस पर 2 यूनिट यूज हो रहे हैं। ठीक है, एक्सेट्रा। इस तरह की जितनी भी इन 7 के अलावा जितनी भी बेटा जो है वो हमारे पास क्वांटिटीज आ जाती है, वो सारी की सारी ड्राइव क्वांटिटी में चली जाती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।